नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे गौ अभ्यारण्य सालरिया और दिखाएंगे डिंडोरी में कैसे जमीनी विवाद के चलते हुआ खूनी संघर्ष। आगे चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की, जहां मॉडिफाई साइलेंसर के विरुद्ध ट्रैफिक प्रभारी ने की चालानी कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। आगर मालवा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगर जिले के सुसनेर तहसील अंतर्गत गौ अभ्यारण्य सालरिया पहुंचे, जहां 1 वर्षीय वेदल शुड़ा गौ आराधना महोत्सव में शामिल हुए। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री के द्वारा कन्या पूजन कर उन्हें उपहार भेंट किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा गोवर्धन और गौ माता की पूजन की गई। वे राधे कृष्ण भगवान की पूजा भी की गई और 56 भोग लगाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन सिंह पटेल भी शामिल रहे। वहीं गौ अभ्यारण्य सालरिया में आयोजित होने वाले गौ नवरात्रि महोत्सव का मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हर घर में गौवंश पालने का क्रम बढ़ाना है। साथ ही सरकारी स्तर पर गौशाला खुलवाई जाएगी और सरकार ने गौ माता की पारिश्रमिक राशि को 2 गुना कर दिया गया है। साथ ही कहा कि जो व्यक्ति 10 से ज़्यादा गौ माता पालेगा उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा। सीएम ने कहा, वर्तमान में मध्य प्रदेश देश के लिए 9% दूध उपलब्ध कराता है, जिनको आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गौवंशों की नस्ल सुधारी जाएगी और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हर घर में गौवंश का पालने का क्रम बढ़ाना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से ये कांजी हाउस, ये खिड़क, ये सब बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा हम सरकारी स्तर पर गौशाला खुलवाएंगे। जो बूढ़ी गौमाता है, अपाहिज है, लावारिस है, इन गौमाताओं को पालने की जवाबदारी सरकार की होगी और संत समाज के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसलिए गौशालाओं के लिए भी गौमाता की जो पारिश्रमिक राशि देते थे वो डबल कर दी और ऐसी सभी गौशालाओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो 10 से ज्यादा गौमाता पालेगा उसको भी अनुदान देकर के हम अपने घर घर गौमाता का ये गौ सेवा का संकल्प पूरा कराएंगे। क्योंकि देश के अंदर अगर शासकीय दृष्टि से बोलूं तो अभी हमारे देश में दूध उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा मध्य प्रदेश के माध्यम से जाता है। हमने निर्णय किया है कि अगले 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गौवंश की नस्लें सुधार करके भारतीय नस्लों के हिसाब से हमारे यहाँ दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और गौवंश भी बढ़ेगा। दोनों मसलों में आगे बढ़ेंगे। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा में जिले के ग्राम सोनेचुड़ी का मामला, जहां एक 28 वर्षीय महिला का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। पूजापति गोवर्धन सिंह राजपूत का शव गांव से करीबन 3 किलोमीटर दूर एक कुएं में मिला, जिसको लेकर मृतका के पिता नागू सिंह निवासी लालूखेड़ी आमला ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और मारपीट करने की बात बताते हुए उन पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मृतक की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे वंशराज उम्र 5 वर्ष और अदिति राज उम्र 3 वर्ष है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना उचित होगा। मृतका का जिला चिकित्सालय आगर में पोस्टमार्टम कर शव मायके पक्ष को सौंपा गया व पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में दीपावली की देर शाम एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जघन्य हत्या से जहां गांव में दहशत का माहौल है, वहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतरकर नेशनल हाईवे जाम कर अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी और आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। खेत में धान कटाई कर रहे एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला हुआ। 31 अक्टूबर की देर शाम गाड़ासराई थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते खेत में धान कटाई कर रहे पिता सहित 2 बेटों पर अज्ञात आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर ही निशंस तरीके से हत्या कर दी। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में भागाबाई मृतक के परिजन, कुंवर सिंह मृतक के परिजन, दुर्गा प्रसाद नागपुरे थाना प्रभारी थाना गाड़ासराई ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या वजह है और क्या लग रहा है? जी, कल करीब 5-6 बजे की घटना है और इसमें ज़मीन को लेकर आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें हमारे द्वारा हत्या और बलवा की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 7 लोगों पे और आरोपियों की पता तलाश जारी है। जल्द ही मैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे।
तो बता। ये रोड से पकड़ पकड़ ले फोटो फोटो खींचे। कितने लोगों की मौत हुई है? तीन और एक जना दिखाई ले, मोर लड़का और मोर आदमी है, मोर पति आए। क्या का विवाद का कारण था? विवाद ही वो खेत के है, बांट नहीं दया बराबर। तो क्या चाहती हो आप? खेत के बांट नहीं दया है। आप क्या चाहती हो? आपको हम मतलब बांटा चाहिए। क्या नाम है आपका? चलो खेती में पहले माँ बाप 3 भाई था हमारा। हाँ पिताजी हरे। हाँ उन यहाँ कमा खार करके जिनकी जीवन व्यतीत हो गया उनका। हाँ। अब जब हमारा भतीजा तैयार हुआ और बड़े बाबा के लड़का तैयार हुआ तो भी कमा खाते चले आए। हाँ। जब नाती पैदा हुआ तो यहाँ विवाद करने लगी कि हमारा कम है, हमको और चाहिए ज़मीन। तो कहाँ है कम भाई, हम माँ बाप तो खा पी के चल बसी। अब उस ज़मीन के घर पास कोई ख़रीद के रखे हैं तो ज़्यादा है इसी ज़मीन का पूर्वज के ज़मीन ज़्यादा हुआ है। हम झगड़ा नहीं चाहन, जो बापन के हिस्सा है उसके के हमारा स्वीकार है। हम इसे करके हम बोलत रहे न, गाँव वाले भी कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप झगड़ा नहीं हुई तो तुम काहे लो हो? तो जो लोग मरे हैं वो आपके परिवार के कौन लोग हैं? हमारा बाबा का लड़का है। हाँ मंझला बाबा का। हाँ हाँ भाई है। ये विवाद किससे हुआ? झगड़ा करने वाले कौन है? ये राम सिंह, सुखराम, रामाधीन, धर्म। हाँ। 4 जना। तो कल कैसे विवाद हुआ आप लोगों? कल नहीं रहे साहब मैं। हाँ हाँ मैं बाहर चले गए रहे आज अपने टाइम। कई लोगों की मौत हुई है, कितने लोग खत्म हो गए? अब 2 तो सामने में है साहब, एक अस्पताल में है तो का हाल में है। हाँ अभी आया हूँ मैं बाहर से। क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। इंदौर में दीपावली के अगले दिन शुक्रवार दोपहर इंदौर के छतरीपुर थाना क्षेत्र में पटाखा जलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई, जिसमें 6 लोग घायल भी हो गए। मामला इतना गर्म हो गया कि हिंदूवादी संगठन थाने का घेराव करने पहुंच गए। पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया और बच्चों से वहीं पटाखा चलवाया जहां विवाद हुआ था। एडिशनल एसपी अमित सिंह ने बताया कि यहां कई तरह के इशू हैं। फिलहाल समझा बुझाकर मामला शांत करा लिया गया है। यहाँ पतली गलियों में ड्रम आदि रखने से रास्ता अवरुद्ध होता है। ऐसे सभी मुद्दों के समाधान के लिए त्योहार के बाद वरिष्ठ अधिकारी यहाँ के लोगों से जनसंवाद करेंगे। इसमें अन्य विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। देखिए, दूसरी दर्जे में पढ़ने वाली बच्ची जो नंदिनी थी वो पटाखा जला रही थी, उसी को लेकर तात्कालिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी और प्रारंभिक उसमें स्टोन थ्रोइंग हुई थी, लेकिन शीघ्र ही स्थितियां जो थी वो सामान्य हो गई और आप अभी देख रहे हैं सभी लोग जो हैं वो पटाखे जला रहे हैं और अपना त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भय और कोई डर नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर हैं और वो भी आवाजाही कर रहे हैं। और बड़े मार्के की बात यह है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हिंदू समाज के घर में रह रहे हैं और लंबे समय से रह रहे हैं और आपस में इनमें राखी का संबंध है। तात्कालिक स्थितियाँ थी, तत्काल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, तत्काल सीपी साहब के निर्देश पर सारे पुलिस मोबिलाइज हुई और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हुई है। जो घटनाक्रम है, जिन्होंने पथराव किया है, सीसीटीवी से उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ड्रोन से सर्चिंग भी की जाएगी। किसी भी तरीके से असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी गलत असंसदीय और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बता सर, आज की जो विशेष घटना उसको लेकर क्या कहेंगे? ये लगभग दिन में 2 बजे की बात है और जो 2 पड़ोसी हैं, 2 पड़ोसी हैं, बच्चे वो पटाखे चला रहे थे। उसकी आतिशबाजी की बात पर विवाद हुआ, फिर गाली गलौज हुआ और उसमें फिर झगड़ा हुआ, फिर कुछ पथराव भी हुआ। कुछ लोग इकट्ठे होकर उन्होंने पथराव किया। पथराव होने पर कुछ लोगों को चोटें आई हैं, क्योंकि मामूली चोटें हैं। और इसके अलावा 1-2 गाड़ी के कांच भी टूटे हैं, एक ऑटो भी जल गया है। इसमें एक पक्ष से लगभग 3 से 4 लोगों को और एक दूसरे पक्ष से भी लगभग 4-5 लोगों को मामूली सी चोटें आई हैं। फिलहाल मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो फरियादी हैं उनसे भी बात की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी लिए जा रहे हैं। इसमें टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी जो लोग डिस्पर्स थे, डिस्कस कर दिया गया है। लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनको समझा दिया गया है कि जो कानून में जो भी धाराएँ होती हैं, जिस तरीके की जो कार्रवाई होती है, पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें अभी कोई गिरफ्तार
गिरफ्तारी हुई है? नहीं, फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल पूरा पुलिस का जो मेन मोटिव था, सबसे पहले कंट्रोल कर लिया गया है इसको, और जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया है इसमें। और कंट्रोल करने के बाद अब घटना का सही वास्तविक कारण पता चलने पर अब जो मेडिकल कराया गया है उसमें स्थिति क्लियर होगी। रिपोर्ट लिखाने पर, अब चूँकि रिपोर्ट लिखा रहे हैं अंदर, वहाँ से एक्चुअल स्थिति पता चलेगी कि किन किन लोगों की क्या क्या इसमें अपराध किया है, तो उस आधार पर उनके गिरफ्तारी की जाएगी। सर, अभी स्थिति किस प्रकार की? बिल्कुल पूरी तरह नियंत्रण में है। ये बस शुरू में 10 से 15 मिनट तक का ये विवाद हुआ था, तब तक पुलिस फोर्स चूँकि लगा हुआ था, दिवाली को देखते हुए भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है पुलिस बल, जो कि पेट्रोलिंग पार्टी जो ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा फिक्स पिकेट लगे हुए हैं संवेदनशील स्थानों पर। जैसे ही ये पता चला 10 से 15 मिनट के अंदर फोर्स पूरा इकट्ठा हो गया, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को समझा दिया गया, लोग भी डिस्पर्स हो गए। थैंक यू। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। राजगढ़ में ग्राम काचरिया भाई में गोवर्धन पूजा के पर्व पर गांव की माता बहनों के द्वारा भगवान गोवर्धन बनाए गए, उनकी पूजा अर्चना की गई। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा की गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाया था और सभी ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। रीवा में अंग्रेजी शराब दुकान छिजवार जिला रीवा के द्वारा दोपहिया वाहन से गांव-गांव में पहुंचाई जा रही है अवैध शराब की अवैध पैकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन एवं आबकारी विभाग का डर धड़ल्ले से चला रहे हैं अपनी पैकारी। गांव-गांव में की जा रही अवैध शराब की पैकारी। अंग्रेजी और देशी शराब का ठेका लेने वाले ठेकेदार प्रेमचंद जायसवाल ने गांव-गांव में अपनी अवैध दुकानें खुलवा दी हैं। यहां पर शराब अब बेरोक टोक बिक रही है। धड़ल्ले से अवैध शराब की पैकारी भी कराई जा रही है। शराब जिसका नतीजा यह निकल रहा है कि हर गांव के लोग छोटे बड़े से लेकर जमकर नशा कर रहे हैं, जिससे कई परिवार टूट रहे हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जगह जगह खुली शराब की दुकानों में आबकारी पुलिस को यह जानकारी होने के बाद भी अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में शहर में काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि दोपहिया वाहन में मॉडिफाई साइलेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिनमें बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी होती थी। उसी के चलते ट्रैफिक प्रभारी कैलाश पटेल द्वारा बीते दिन शाम को तकरीबन 5 दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई चलानी की गई, जिससे तकरीबन 5,000 का शुल्क वसूला गया। इसके साथ ही उनके साइलेंसर भी हटवाए गए। पटेल द्वारा बताया गया कि यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। यातायात प्रभारी ने यह भी बताया कि मॉडिफाई साइलेंसर से सभी लोगों को परेशानी हो रही है, जिनमें खास तौर से बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते यह कार्यवाही जारी है और जारी रहेगी। सर, आज जो कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? देखिए, एक लंबे समय से मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ में वाहन कुछ चल रहे थे, मोटरसाइकिल स्पेशली, तो उनके विरुद्ध आज चालानी कार्रवाई प्लस साइलेंसर निकलवाने की कार्रवाई की। सर, कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की? 5 वाहन अभी मिले हैं वर्तमान में और इन पर कार्रवाई की गई है और आगामी समय में ये अभियान लगातार जारी रहेगा। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत दी गई? पार्डन प्लीज? हिदायत क्या दी गई सर ऐसे लोगों जो काम करते हैं? जी, हमारा इनसे अनुरोध रहेगा कि भाई इस तरीके के साइलेंसर का इस्तेमाल ना करें, जो बड़े बुजुर्गों के लिए और अन्य जो रहवासी हैं उनके लिए पीड़ादायक हो, ताकि यथावत रूप से यातायात भी चलता रहे और किसी को व्यवधान भी उत्पन्न ना हो। सर, तो केवल साइलेंसर निकाले गए हैं कि इनके ऊपर चालानी कार्रवाई की? कितने की चालान कार्रवाई? 1000 रुपये का चालान। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।